स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए ईरान और ओमान ने हाथ मिलाया है। दोनों देशों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में एक संयुक्त अस्थायी नेविगेशन कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है। इस योजना के तहत रणनीतिक जलमार्ग से खतरनाक सी माइंस को हटाने पर भी मुहर लगी है। गौरतलब है कि युद्ध की शुरुआत से पहले दुनिया का 20% तेल और एलएनजी इसी रास्ते से सप्लाई होता था, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट गहरा हुआ था। कूटनीतिक बैठकों के दौर के बीच हॉर्मुज के मुहाने पर खतरे की घंटियां अब भी बज रही हैं। ओमान के अश शिहाश के पास तेल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से जोरदार हमला हुआ, जिसके बाद से जहाजों की आवाजाही को लेकर संशय बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय जल डमरूमध्य से सभी माइंस हटाई जा चुकी है, पर ईरान और ओमान का ये नया अस्थायी कॉरिडोर सुरक्षा संबंधों को लेकर एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने अपनी आर्थिक धमकियां तेज कर दी हैं। तेहरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को सजा की चेतावनी दी गई है। हालांकि संघर्ष के लंबे खींचने से अमेरिकी जनता में नाराजगी है और अमेरिकी ट्रंप की लोकप्रियता भी गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। नवंबर में होने वाले अमेरिकी कांग्रेस चुनाव से पहले इस रणनीतिक मार्ग की बहाली ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम बन चुकी है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हॉर्मुज जलमार्ग पर ईरान और ओमान की ओर से अस्थायी कॉरिडोर की रूपरेखा भले ही तैयार कर ली गई है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा की अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ कहे जाने वाले इस रास्ते पर पूर्ण शांति कब तक बहाल होगी, ये अमेरिका और ईरान के बीच के नाजुक राजनीतिक समीकरणों पर ही निर्भर करेगा। ईरान और ओमान का ये अस्थायी कॉरिडोर कूटनीति का एक बहुत बड़ा दाव जरूर है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी बेहद नाजुक और संवेदनशील बने हुए। एक तरफ अमेरिका की कड़ी आर्थिक पाबंदियां और तेवर है, तो दूसरी तरफ समुद्र में मंडराता अज्ञात हमलों का गंभीर खतरा। आने वाला वक्त ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये नाजुक समझौता वैश्विक तेल बाजार को जरूरी राहत दिला पाता है या नहीं। कैमरामैन पंकज के साथ अंकिता, TV 100 दिल्ली।